औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात जिस तेजी के साथ सफ़र कर रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के निज़ाम को खतरात लाहक हो गए हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद मार्शल लॉ के बादल पाकिस्तान के निज़ाम पर मंडलाने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि दो सूबाई हुकूमतें इस वक्त एक तहरीक को सपोर्ट कर रही हैं और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही हैं, और वफाक इस वक्त बिल्कुल लाचार और बेबस होकर रह गया है। यहां तक कि इस्लामाबाद में दाखिल होना नामुमकिन हो गया है। अभी ये लॉन्ग मार्च जिसने कल से शुरू होना है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। जो नई तैनाती होनी है उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि खुदा ना करे कि इस वक्त मुल्क में आमरीत के साए मंडलाने लगे हैं और पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत शदीद खतरात का शिकार हो चुका है। ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान की सियासी जमातों को बालिग़ुन नज़री का सबूत देना होगा। अगर वो सियासी जमातें बालिग़ुन नज़री का सबूत नहीं देगी तो फिर कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठाएगी। और इस वक्त जितनी सियासत में नफरत पैदा हो चुकी हुई है, हर एक की कोशिश है कि मैं नहीं तो फिर ठीक है, जाता है तो जाए, पाकिस्तान खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक बर्बाद होता है तो हो जाए, फलां को हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, फलां को नहीं मिलनी चाहिए, फलां को नहीं मिलनी चाहिए। मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि इनमें से किसी को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए, जो मर्जी है हो जाए, ये अपनी नाक नीची नहीं होते देखना चाहते, जो कि बिल्कुल एक झूठ का पलंदा है। देखिए, मुल्क में नए इंतखाबात आइन और कानून का हिस्सा है। कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान के आइन की प्रोविजन में चीजें लिखी हुई हैं और ये भी है कि मुंतखब हुकूमत उसको अपने टेन्योर पूरा करना चाहिए, लेकिन जो अक्सरियत में है वो अपोजिशन में है, जो अकलियत में है वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। तो इस मुल्क में अजीब निज़ाम हुकूमत है, अजीब निज़ाम चल रहा है, और ये चीजें पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। 3 हुकूमतें गुजरने के बाद शायद ये लग गया था कि पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम अपने खतरनाक तरीन मरहले से गुजर रहा है और मौजूदा हुकूमत उसकी एक बड़ी जिम्मेदार है। देखिए, बड़ों का काम है मसाइल को हल करना। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना ओहदा देता है उस पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस वक्त बैठे, जबरदस्ती बिठाएं, ताकि अगर कोई नहीं बैठता तो कौम के सामने एक्सपोज हो। आप दावत तो दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, तहरीक इंसाफ आए, JUIF आए, MQM आए, जितनी पाकिस्तान की पार्लियामानी जमातें आए, सारे बैठें और बैठकर इस मसले का हल निकालें। लेकिन आपकी तो अना पाकिस्तान से बहुत बड़ी हो चुकी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब हो, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो तो जरदारी साहब तो खुशियां मना रहे हैं, वो चुप करके साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि अगली बारी तो उनकी है। मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि मेरे पुत्र को नौकरी मिल गई है, मेरा पुत्र वजीर है, मैनू की चाहिए। लेकिन इसके जितने भी नतायज होंगे उसका यकीनन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, इमरान खान साहब इस वक्त सड़कों पर है और तीसरी कुव्वत बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई तैनाती का नोटिफिकेशन या ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता। अपनी मुकर्रर मुद्दत पे जिनको जाना है वो चले जाएंगे, जिनको आना है वो आ जाएंगे, लेकिन आप तो इंतजार कर रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं तो फिर मार्शल लॉ ठीक है। मैं पाकिस्तान के अवाम को यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि अगर उन्हें हुकूमत नहीं मिलती तो फिर मार्शल लॉ लग जाए। अगर मुल्क तबाह होता है, मुल्क बर्बाद होता है, जो मर्जी आए हो जाए उस मुल्क के साथ, ये अपनी अना पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें
अक्रॉस द बोर्ड कि पाकिस्तान के अवाम को और तारीख को अपने सीने पे चीजें लिख लेनी चाहिए। दूसरा इशू यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम जीरक और सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर चढ़ने के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कल इमरान खान साहब की इयादत की है, एक तो पड़ोसी होने के नाते, दूसरा वो इमरान खान की आइडियालॉजी को भी आजकल बड़ी तेजी के साथ फॉलो भी कर रहे हैं। और हमारे जराये के मुताबिक एतजाज अहसन साहब ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान साहब को उन्होंने कह दिया है। और जिस दिन इमरान खान साहब रूबे सेहत होकर लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, एतजाज अहसन साहब उनके साथ बैठे होंगे, एक साथ कंटेनर पे आपको नजर आएंगे जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया। तो ये बड़ा सेटबैक होगा पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि एतजाज अहसन पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, एक मोतबर नाम, जिन पर कोई उनका बदतरीन दुश्मन भी उंगली तक नहीं उठा सकता। और वो एक बहुत बड़े कानूनदान भी हैं पाकिस्तान में, जो अगर टॉप 5 में से हम कैटेगराइज करें तो उनमें टॉप 5 में एक एतजाज अहसन साहब है। तो ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी होगी कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड कारकुन, रहनुमा, लीडर को तोड़ा है। और जाहिर है जिन हालात का सब पीपल्स पार्टी को सामना है, पीपल्स पार्टी वो जमहूरी जमात, वो पीपल्स पार्टी वो रख रखाव वाली जमात अब नहीं रही, माजरत के साथ। दूसरा इशू भी आप इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर यंग पार्लियामेंटेरियन, नौजवान सियासतदान, लेकिन कद में इन सब बोनों से बड़े सियासतदान साबित हुए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपने हक की बात की है, सच की बात की और उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने आजम सवाती पर ढाए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये बात पूरी लगी कि वो लोग नाराज ना हो जाएं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने मुस्तफा नवाज खोखर से इस्तीफा मांग लिया। और पीपल्स पार्टी कभी वो जमात थी जो इंसानी हकूक, इंसानी आजादियों, एहतराम इंसानियत की बात करती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी आज अपने सेनेटर से इसलिए इस्तीफा ले रही है कि सच्चा या झूठा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब का इल्जाम सच्चा था या झूठा था, कहीं इस्टेब्लिशमेंट नाराज ना हो जाए और अगली बारी बिलावल साहब की क्या करना जाए। अपनी बारी को पक्का करने के लिए उन्होंने एक अपने इंतहाई मुखलिस, पढ़े लिखे, जेन्युइन सियासतदान की या सेनेटर की कुर्बानी दे दी है। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब का कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने मुस्कुरा के कहा, जी मैं कल यानी कि आज अगर चेयरमैन सेनेट बैठे अपने ऑफिस में तो आज वो चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफा पेश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस हद तक पहुंच चुकी है, ये सब लोग इस हद तक पहुंचे हुए हैं। इन सारों के अंदर से ये सिर्फ रेत की इमारतें हैं। ये जितने जितने बड़े बड़े बेवकामत लोग आप देखते हैं, दरअसल ये रेत की दीवारें हैं, ये रेत के महल्लात हैं, जिनमें से एक जरा भी सिरका तो ये पूरी इमारत मुंह के बल गिर जाएगी। तो बड़े अफसोस के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। इसके अलावा इशू ये है कि हुकूमत ने, इवन राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया है। और वो अब कह रहे हैं कि नहीं, ये टारगेट किलिंग है और उनको टारगेट करके मारा गया है। तो जाहिर है 5 सवालात उन्होंने भी उठाए, वज़ीर आज़म साहब ने भी जो चीफ जस्टिस को खत लिखा है उसमें 5 सवालात उठाए गए। 1-2 सवाल हमें भी जसारत कर लेते हैं हुकूमत के सामने रखने की कि मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आप वजीर दाखिला है, अरशद शरीफ साहब पर गद्दारी की 16 FIR किसने क्यों कटवाई? अरशद शरीफ ने कौन सी गद्दारी की थी मुल्क के साथ? पहला सवाल। अरशद शरीफ साहब ने आपको भी CC करके लेटर लिखा, सदर मुल्कत को लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि मेरी जिंदगी को खतरात लाहक हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क्या किया आपने एज इंटीरियर मिनिस्टर? वक्त है गुजर जाएगा राना साहब, आप जेल में थे, वो वक्त भी गुजर गया था।
जब आपको लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल की मेन किचन, जहां दिन भर आग जलती रहती है, कभी पानी गर्म हो रहा है, कभी खाना पक रहा है, कभी दाल गल रही है, कभी कुछ हो रहा है, उसकी हीट के बराबर वाले कमरे में जहां पे इंसान सांस तक नहीं ले सकता, वहां पे आपको फर्श पे लिटाया जाता था। और सबसे सख्त तरीन जेल आपने भोगी है राणा साहब, हम जानते हैं, आप बहादुर आदमी हैं। लेकिन राणा साहब, ये वजारत दाखिला भी हमेशा, वो जेल हमेशा के लिए नहीं थी, तो ये वजारत दाखिला भी हमेशा के लिए नहीं है। कौम को सच बताए कि वो क्यों, उन्होंने क्या गद्दारी की थी जो उन पर 16 FIR काटी गई, और फिर आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या कुछ किया। राणा साहब, आप तो कहते हैं कि अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में खतरात नहीं थे, तो टारगेट किलर कौन है जो कीनिया तक उनके पीछे पहुंच गया? 30 दिन का उनका वीजा था दुबई का, 10 दिन बाद उन्हें क्यों निकलना पड़ा वहां से? और होटल की लॉबी में वो कौन से ऑफिशियल्स थे जिन्होंने जाके अरशद शरीफ से मुलाकात की और उन्हें दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया? इन सवालों के जवाब भी आने चाहिए। अरशद शरीफ किसको तनकीद का निशाना बना रहे थे? अरशद शरीफ किन के खिलाफ सबूतों के साथ आकर वो प्रोग्राम कर रहे थे? ये सवाल भी तो आने चाहिए ना। मर्जी के सवाल नहीं होते। कैसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ऐसा लिख के दे, ऐसी तो हमने ध्यान से देने, पर्चा हल करके देने? नहीं, दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अरशद शरीफ शहीद का खून, एक बात याद रखें, गरीबुल वतनी की मौत, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत सबको आनी है, लेकिन गरीबुल वतनी की मौत, मजलूमियत की मौत, ये अल्लाह के अर्श को भी हिला देती है। आप देखें, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, रंग जरूर लेके आता है खून, ये बात लिख लें। इंशाअल्लाह ताला अरशद शरीफ भाई के कातिल बेनकाब होंगे। इशू बहुत है, एक छोटा सा इशू और ऐड कर लेते हैं कि वीडियो रिलीज का सिलसिला फिर से शुरू होगा, और हमारे जराये के मुताबिक एक पूरी सीरीज वीडियोस की लीक की गई है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर सियासतदान, इंतहाई खामोश तबाह, खुशगवार, खुशगुफ्तार एक रहनुमा की वीडियो लीक की गई है। काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोस है। कौन लोग हो तुसी यार, क्यों करते हो ऐसा? हर इंसान की प्राइवेट लाइफ है, कोई इस दुनिया में, सिर्फ अंबिया और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पाक साफ और मासूम इस दुनिया में है। बाकी कौन इंसान दावा कर सकते कि मैं पाक और साफ? हर इंसान में खामियां है। अगर खुदा ने तुम्हारे गुनाहों से पर्दा उठा दिया तो क्या करोगे? कभी सोचा है? वो तो वादा शरीक है ना। कल एक आसमान से LED उतरे और उस पर तुम्हारे गुनाहों की पूरी सीरीज चल रही है, जहां तक तुम उस कनेक्शन को काटने की भी औकात और हैसियत नहीं रखते, फिर क्या करोगे? बनाते क्यों हो ऐसी चीजें? चलो, आपसे लीक हो गई, आपको पता ही नहीं चला, ओ भाई बनाते क्यों हो? और इससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो मुआशरा तबाह बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। ज़ाहिर है, ई वर्ड है, अब बच्चों से तो ये चीजें नहीं छुपी रह सकती ना। बच्चों का मतलब ये है कि 15-20 साल, 18 साल, 19 साल, 22 साल, 23 साल, ये बच्चे ही होते हैं ना, यंग एज होती है, उनके पास मोबाइल तो है। चलो बच्चियां नहीं, बच्चे तो देख रहे हैं, मुआशरा तबाह बर्बाद कर रहे हो, और उसमें तुम्हारे भी है, हमारे भी हैं, हम सबके, मुआशरा हम सबका है, ये मुल्क हम सबका है। इसके कभी नताइज पे गौर किया कि एंड क्या होगा इसका? इसका एंड ये होगा, वो कहते हैं ना कि बुजुर्ग कभी कहते थे कि कभी किसी को थप्पड़ ना मारो, थप्पड़ मारोगे उसका डर खत्म हो जाएगा, उसको डरा के रखो। आपने तो लोगों का डर ही खत्म कर दिया है। इससे आगे क्या होगा भाई? ना लोग अब मरने से डर रहे हैं, ना लोग अब इस तरह की वीडियोस वगैरह से डर रहे हैं। होगा क्या भाई? प्लीज इस तरह के सिलसिले को रोकना चाहिए। जो भी कुव्वत है, जो भी है, हमें नहीं मालूम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे इतने ताकतवर और इतने कैपेबल हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। उन्हें बेनकाब करना चाहिए, उन्हें सजाएं देने चाहिए जो किसी इंसान की प्राइवेट। जब खुदा पर्दे देता है, तुम कौन होते हो यार? जब खुदा इंसान के गुनाहों पर पर्दे देता है, और ये हुक्म भी है
फिर तुम क्यों लोगों को बदनाम करते हो और इसके नतायज बड़े भयानक होंगे। खुदा इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद और शाद रखे, इस कौम को हिदायत अता करे, मुझे हिदायत अता करे, आपको हिदायत अता करे और हमें पक्का सच्चा गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।